नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म के त्योहारों में गणेश चतुर्थी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। वैसे तो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी गणेश जी के पूजन और उनके नाम का व्रत रखने का एक बहुत ही अच्छा विशिष्ट दिन है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की गणेश जी के सिद्धि विनायक स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गणेश जी दोपहर में अवतरित हुए थे, इसलिए यह गणेश चतुर्थी विशेष फलदायी होती है। पूरे देश में यह त्यौहार गणेशोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। लोकल भाषा में इस त्यौहार को डंडा चौथ भी कहा जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विद्या बुद्धि का प्रदाता, विघ्न विनाशक, मंगलकारी, सिद्धिदायक, सुख समृद्धि और यश कीर्ति देने वाला सबसे बड़ा देवता माना गया है। दोस्तों, पुरानी कहानियों के अनुसार ओम और स्वास्तिक को भी साक्षात गणेश जी का स्वरूप कहा गया है। तभी तो कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी की कथा के अनुसार बार माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पूर्व अपने शरीर को मैल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया था। उसी बच्चे का नाम गणेश दिया गया। पार्वती जी ने उस बच्चे को आदेश दिया कि यह किसी को भी अंदर न आने दे। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने चली गई। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोका और बोला कि माता श्री अंदर नहा रही है, माँ नहा रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी महाराज ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन काट दी, अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर जाने लगे। तब पार्वती जी ने शिव जी को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आ गए? गेट पे तो गणेश जी खड़े थे, मैं तो बाहर गणेश जी को बिठा कर आई थी। तब शिवजी महाराज ने कहा कि मैंने उसको मार दिया है। तब पार्वती जी रौद्र रूप धारण कर लिया और कहा कि आप मेरे पुत्र को वापिस जीवित करो, तभी मैं आपके साथ चलूंगी, अन्यथा आपका और हमारा कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, महादेव ने पार्वती जी को मनाने की काफ़ी कोशिश की, पर पार्वती जी नहीं मानी। सारे देवता एकत्रित हुए, सभी ने पार्वती जी को मनाया, पर वे नहीं मानी। तब महादेव ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेके आओ जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो। भगवान विष्णु जी ने तुरंत गुरु जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उसकी गर्दन लेके आओ और महादेव को दो। गुरु जी के बहुत खोजने पर सिर्फ एक हथनी ही ऐसी मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर काट लिया और शिव जी के पास ले आए। दोस्तों, महादेव ने वह सिर गणेश जी को लगा दिया और गणेश जी को जीवन दान दिया। साथ ही यह वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई पूजा होगी, उसमें गणेश जी की सबसे पहले पूजा होगी। इसलिए हम कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। दोस्तों, ऐसे हैं हमारे गणपति बाबा। भगवान गणेश से जुड़ी सबसे खास बात उनका स्वरूप है। भगवान गणेश के कान, उनका उदर, यह सब कुछ ऐसा है जो बेहद निराला है।
वैसे तो लबोदर भगवान गणेश के जन्म पिता शिव द्वारा त्रिशूल से उनका सिर काटना और फिर माता पार्वती के रोने चिल्लाने पर मरे हुए बच्चे को गणेश जी ने शीश लगा के फिर से जिंदा कर दिया। हाथी का शीश जोड़कर उन्हें पुनः जीवित करने की कहानी तो प्राय सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं भगवान गणेश के सिर को शिवजी महाराज ने काटा था, उसका क्या हुआ? आखिर वो सिर कहाँ पर है? भगवान गणेश का यह मानव रूपी सिर अब भी पृथ्वी पर मौजूद है और हम इसके दर्शन भी कर सकते हैं। भगवान गणेश जी के जन्म से जुड़ी एक कथा के अनुसार उनका सर्जन माता पार्वती ने अपने हाथों से किया था। एक दिन माता पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थी और उन्होंने उपटन में एक छोटे बच्चे की आकृति बनाकर उसके प्राण डाल दिए। उस बच्चे का नाम माता ने गणेश जी रखा था। तब द्वार की रखवाली कर रहे थे और जैसा कि हमने कहानी में पहले बताया है तो गणेश जी को अंदर, शिवजी महाराज को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तब शिवजी महाराज ने उसका सिर काट दिया। जब सभी गण खाली हाथ लौटे तो शिवजी ने उन्हें आदेश दिया कि उन्हें जो भी सबसे पहले दिखे वो उनका सिर लेकर आए। इसके बाद हाथी के बच्चे का सिर लाया गया और भगवान गणेश को जोड़ा गया, जिससे गणेश जी की उत्पत्ति हुई। एक गुफा में भगवान गणेश जी का वो सिर आज भी सुरक्षित है। गणेश जी का कटा हुआ सिर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गंगोली हाट से 14 किलोमीटर की दूरी पर भुवनेश्वर नाम का है। इसी गांव में मौजूद पाताल गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ गणेश जी का वही कटा हुआ सिर रखा हुआ है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। हालांकि उन्हें एक सीमा के अंदर जाने की अनुमति है। लोगों का मानना है कि अंदर देवता विराजमान हैं। कई श्रद्धालुओं के अनुसार गुफा के अंदर जाने के बाद दीवारों को छूने पर गजब की शांति का एहसास होता है। वहाँ का माहौल अजीब है, बड़ा शांति वाला माहौल है। दोस्तों, गणेश जी के सिर के गुफा में होने की जानकारी मिलने की कथा भी बहुत ही रोचक है। कथा के अनुसार त्रेता युग में सूर्य वंश के राजा ऋतुवर्ण एक बार राजा नल को छिपाने के लिए हिमालय की पहाड़ियों में जगह ढूंढ रहे थे। राजा नल को दरअसल अपनी पत्नी दमयंती से हार का सामना करना पड़ा था और बंधक बना लिए जाने के डर से भागे फिर रहे थे। दोस्तों, हिमालय में घूमते हुए ऋतुपर्णा एक सवर्ण हिरण का पीछा करने लगे। वह ऐसा करते करते थक गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने लगे। इतने में राजा को नींद आ गई। उन्हें सपने में दिखा कि कोई आकर उस हिरण को नहीं मारने की सलाह दे रहा है। राजा की जब नींद खुली तो उन्होंने खुद को एक गुफा के अंदर पाया। जैसे कि राजा ऋतुपर्णा ने उनमें दाखिल होने की कोशिश की, उन्होंने देखा कि शेषनाग इसकी रखवाली कर रहे थे। शेषनाग ने उसके बाद राजा ऋतुपर्णा को रास्ता दिखाया और अंदर ले गए। गुफा के अंदर जाने के बाद राजा ने देखा कि भगवान शिव और सभी देवतागण गणेश जी के कटे हुए सिर की रखवाली कर रहे हैं। दोस्तों, त्रेता युग के बाद किसी ने गुफा में जाने की कोशिश नहीं की। कहते हैं कि कलयुग और आदि शंकराचार्य ने इसकी खोज की थी और इसके बाद से इसे आम तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिया गया। हालांकि आज भी तीर्थयात्रियों को गुफा में कुछ दूरी पर जाने की इजाज़त है। अंदर तक कोई भी यात्री नहीं जा सकता।
लोगों का ऐसा मानना है कि गुफा में आज भी भगवान गणेश का कटा हुआ सिर है और इस गुफा से एक गुप्त रास्ता कैलाश पर्वत को जाता है। यह रास्ता इतना संकरा बीड़ा है कि वहाँ ऑक्सीजन बेहद कम है। ऐसे में आम इंसान के लिए गुफा की गहराई में जाकर जिंदा रहना बड़ा भारी काम हो जाएगा। दोस्तों, ये श्री गणेश जी की कहानी है। लोगों का मानना है कि महाभारत में स्वर्ग जाने के रास्ते के दौरान पांडवों ने भी इस गुफा के सामने रुककर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया था। दोस्तों, अगर भगवान गणेश जी की ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। हम आगे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। नमस्कार।